Hello students. In the last video we have seen about vocabulary building and then prefix and suffix, and as well as we have also seen about root words. और यहाँ पे आगे का जो टॉपिक्स है हम उसके बारे में देखेंगे. So today in this video you will learn about technical jargon. Technical jargon क्या होता है? Okay, see listen. Technical jargon is a specific word. Wait, let me scroll down. Yes. So it's a specific word or a set of words that are used in various technical fields. The word could have different meaning to the rest of the world as scratch, but in the particular field it means something entirely different, like a scratch in tennis. On the basis of above discussion, technical jargon can be defined as follows. Okay, टेक्निकल जार्गन क्या होता है? वो एक तरह के टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, और वो जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं एक जो फील्ड होते हैं, जैसे कि मेडिकल फील्ड में डिफरेंट टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करते हैं, और इंजीनियरिंग फील्ड में डिफरेंट टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करते हैं. और इंजीनियरिंग का मतलब सिविल इंजीनियर का डिफरेंट होता है. एवरीथिंग इज़ डिफरेंट. एंड और भी दूसरे you can see here in the scientific field, in the science field में जो रिसर्च सब करते हैं उनका थोड़ा डिफरेंट टेक्निकल जार्गन होता है. तो यहाँ पे आज हम जो देखने वाले हैं वो है द नॉर्मल टेक्निकल जार्गन. Normal technical word. Okay, it's a set of word and expression that belongs to a certain field of knowledge and that can't be understood without special नॉलेज. तो ये क्या होता है, एक सर्टेन फील्ड के लोग जो होते हैं सिर्फ उन्हीं को पता होता है कि टेक्निकल वर्ड्स, जो टेक्निकल जार्गन जो होते हैं वो क्या होते हैं करके. अगर आप मेडिकल का टेक्निकल जार्गन यानी कि टेक्निकल वर्ड्स को लेके जाके एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के पास बोलोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा. इफ़ यू आर टेकिंग द टेक्निकल वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन द engineering field, and if you are using those technical words with a person who is in the medical field, of course he is not going to understand anything. So ये जो टेक्निकल जार्गन होता है, जो कि टेक्निकल वर्ड्स, वो एक अलग अलग जो फील्ड होते हैं उनका ही टेक्निकल वर्ड्स, उनका ही सेपरेट वर्ड्स होता है, उसी को हम बोलते हैं टेक्निकल जार्गन. सी है, टेक्निकल जार्गन इज वाइडली यूज्ड अमंग द प्रोफेशनल्स, मोस्टली इन द टेक्निकल बुक्स एंड डॉक्यूमेंटेशन. तो टेक्निकल जार्गन क्या होता है, प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं. प्रोफेशनल्स क्या होते हैं, जो एक फील्ड में रहते हैं उनका यूसेज, उनका जो वर्ड्स होता है वो टेक्निकल वर्ड्स होता है, उसको हम टेक्निकल जार्गन बोलते हैं. एंड हियर डिफाइनिंग द वर्ड जार्गन, इट कम्स फ्रॉम एन ओल्ड फ्रेंच वर्ड मीनिंग द ट्विटरिंग एंड chattering ऑफ birds, special words and phrases that are used by particular group of people, especially in their work. Okay, ये जो jargon है, ये word है एक फ्रेंच लैंग्वेज के वर्ड से डिराइव किया गया है. उसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, द ट्विटरिंग एंड चैटरिंग ऑफ बर्ड्स. ओके, जो बर्ड्स के जो आवाज़ होते हैं, जो चैटरिंग होते हैं, जो वो ट्वीक करते हैं, ट्विटर करते हैं, उसको ही जार्गन करके बोलते हैं फ्रेंच वर्ड में. सो हियर वी हैव टेकन दिस वर्ड एंड वी आर यूजिंग इट in English, special words and phrases that are used by particular group of people, especially in their work. It came into English in the 14th century when its meaning was extended to include meaningless talk or gibberish. Okay, so 14th century में ये जब existence में आया है तब people they started telling that ये जो technical jargon है ये एक meaningless talk है, जो मतलब बिना मतलब का बात है. क्यों बिना मतलब का बात करके बोलते हैं, क्योंकि सबको ये वर्ड पता नहीं होता है, सबको टेक्निकल जार्गन पता नहीं होता है. जो आम आदमी होता है, जिसका पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं हुआ है, उसके पास अगर जाके टेक्निकल जार्गन बोलते हैं तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. एंड दिस वन, द लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ बिजनेस इंग्लिश डिफाइंस जार्गन एज लैंग्वेज रिटन और स्पोकन that is difficult or impossible for an ordinary person
to understand because it is full of words known only to specialists. Okay, सिर्फ जो स्पेशलिस्ट होते हैं एक फील्ड में से सिर्फ उनको ही वो जो टेक्निकल जार्गन के बारे में पता होता है। जो मेडिकल का होता है उसको मेडिकल का जार्गन पता होता है, जो इंजीनियरिंग का होता है उसको इंजीनियरिंग का पता होता है। सो एवरीथिंग इज लाइक दैट. Language that uses words that are unnecessarily long and is badly put together. Many linguistics believe that the word jargon would be best reserved for the first of these definitions. Some people also refer to this as technical jargon, shop talk, or terms of art. They have been okay. So just leave it. And here हमने थोड़े बहुत एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे. मेडिकल जार्गन, बिजनेस जार्गन, इंजीनियरिंग का जार्गन भी यहाँ पे हमने दिया है. So listen, I'll just read it out for you. The medical field is filled with cryptic jargon including innumerable scientific terms and medical abbreviation. जो मेडिकल फील्ड होते हैं वहाँ पे बहुत सारा जार्गन्स यूज़ करते हैं. देखिए फर्स्ट जार्गन जो यहाँ पे दिया गया है, एक्यूट. ओके, ए कंडीशन दैट कम्स ऑन सडनली. अगर ये वर्ड को अगर हम ये जो एक्यूट होता है जाके बिजनेस पीपल से बोलते हैं तो उनको इतने जल्दी समझ में नहीं आता है. एगोनल टर्म टू सिग्निफाई ए मेजर नेगेटिव चेंज इन द पेशेंट्स कंडीशन. अटिपिकल समथिंग दैट इज इन कम्प्लीटली नॉर्मल. और यहाँ पे बिजनेस जार्गन है. बिजनेस वर्ल्ड इज नो स्ट्रेंजर टू लिंगो including a range of industry specific jargon. It won't take more than a few minutes on Wall Street before you hear at least one of these terms being thrown around. Bang for the buck, a term that means to get the most of your money. Best practice, best way to do something. Core competency, basic strength of a group or company. और यहाँ पे इंजीनियरिंग जो फील्ड में होते हैं वहाँ पे कैसे टाइप के जार्गन यूज़ करते हैं उसका सिर्फ हमने 1-2-3 एग्जाम्पल दिया है. एयर गैप, making sure that the device is not plugged in so that it is safe to work on. So if you take this word air gap and if you use this word with a person who is into business, of course he is not going to understand. उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. And if we take the second word as built, and if you use this word with the person who is in the medical field, of course he or she is not going to understand. Okay, so as built, the state of the device as it was built. That thing has features that were not in the design. Feature, an explanation for something that seems wrong with the device. That's not a flaw, that's a feature. Okay, so ये सब यहाँ पे एक इंजीनियरिंग का टेक्निकल वर्ड्स हमने दिया है. से यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टेक्निकल जार्गन. टेक्निकल जार्गन क्या होता है? सी, टेक्निकल जार्गन इज अ स्पेसिफिक वर्ड और सेट ऑफ वर्ड दैट आर यूज्ड इन वेरियस टेक्निकल फील्ड. वो एक स्पेसिफिक वर्ड होता है या फिर सेट ऑफ वर्ड होता है. स्पेसिफिक का मतलब सिर्फ एक, ओके, एक वर्ड होता है या नहीं तो सेट ऑफ वर्ड्स होता है. एक से भी ज़्यादा सेट ऑफ वर्ड्स होता है and that are used in the various technical field and we call this as a technical jargon. Fine. And in your textbook so many technical jargons are given and you have to refer your book before you start doing for your examination. And next we will see synonyms and antonyms. Synonyms and antonyms कुछ भी नहीं, it's very easy actually. Okay, what is synonyms? Synonyms जो होता है वो है सिर्फ meanings. Okay, synonyms क्या होता है? Meaning होता है. एक word होता है उसका meaning जो हम देते हैं उसको हम synonym बोलते हैं. And what is antonyms? Antonyms are the words that give are the opposites for the word that is given in front. Okay, see, a synonym is a word or phrase with the same meaning as another in the same language, though perhaps with a different style, grammar or technical use.
An antonym is a word that is opposite in meaning in the same language. Some of the commonly used words with the synonyms, and many will be given in your textbook. It's very easy to know that what is synonyms and what is antonyms. Synonyms और antonyms में आपको marks बहुत easily मिल सकते हैं. Synonyms are the meanings for the given words. एक word का जो शब्द होता है उसका जो अर्थ देते हैं हम उसको सिनोनिम बोलते हैं. ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है ग्राफ और उसका मीनिंग क्या हुआ, राइट हुआ. और सो मेनी वर्ड्स आर देयर दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. नथिंग एल्स. सिनोनिम्स क्या होता है, वो जो अर्थ होता है एक वर्ड का अर्थ जो हम देते हैं उसको हम बोलते हैं सिनोनिम्स. एंड व्हाट आर एंटोनिम्स? एंटोनिम्स आर द वर्ड्स दैट विल गिव यू द ऑपोजिट्स. ओके, उसका जो ऑपोजिट्स होता है उसको हम एंटोनिम्स बोलते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल सिट. सिट का मतलब क्या है, बैठना. दिस इज द मीनिंग. मीनिंग मीन्स synonyms. Okay, and for sit, okay, if you are asked to give the opposite, that is antonyms, the antonym could be stand. Okay, so because it's the opposites. And here so many words are given. देखिए यहाँ पे जो word है abnormal, word है abnormal, उसका synonym है uncommon और rare. abnormal क्या होता है, जो एक नॉर्मल सा बात नहीं होता है वो जो abnormal होता है. ठीक है, अनकॉमन, कॉमन तरह का बात नहीं होता है, बहुत रेयर होता है, इतनी जल्दी नहीं मिलता है. और उसका एंटोनिम क्या हुआ है, कॉमन, नॉर्मल. देखिए सिनोनिम abnormal, अनकॉमन, रेयर, और एंटोनिम हुआ कॉमन, नॉर्मल. नेक्स्ट वन एक्सेप्ट. एक्सेप्ट वो एक वर्ड है और उसका सिनोनिम क्या हुआ, रिसीव. और उसका दूसरा सिनोनिम, दूसरा मीनिंग क्या हुआ, अप्रूव. फर्स्ट मीनिंग RECEIVE and the second meaning approve, APPROVE. and the antonym for this word is refuse. Okay, refuse, नहीं बोलना. Okay, something that you reject. Okay, next one admire. Third word is admire. उसका synonym respect and appreciate. Okay, admire का synonym, admire का meaning हम respect भी बोल सकते हैं और appreciate भी बोल सकते हैं. और उसका एंटोनिम क्या हुआ, एंटोनिम का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट होता है. ओके, ऑपोजिट क्या हुआ, डिस्पाइस एंड कंडेम. देन फोर्थ वन एडवांटेज. किसी बातों का अच्छाई जो होना हम उसको एडवांटेज बोलते हैं. ठीक है, एंड द सिनोनिम फॉर दैट एडवांटेज इज बेनिफिट, बेनिफिट लेना. ओके, एंड अनदर सिनोनिम, दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है उसका, बून होता है. एंड व्हेन यू गिव द एंटोनिम, जब उसका ऑपोजिट हम देते हैं, इट विल बी लाइक डिसएडवांटेज. एडवांटेज का ऑपोजिट क्या हुआ, डिसएडवांटेज. और बून का क्या हुआ, हार्म हो गया. अग्री. ओके, फिफ्थ वन एग्री, AGREE, अग्री. The first meaning for the word agree is accept, ठीक बोलना, accept करना. Okay, and the antonym, the meaning for the word agree is accept, and the opposite for the word agree is disagree. Fine, and these are the synonyms and antonyms. और आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे synonyms और antonyms, आपकी जो SBT टेक्स्ट बुक में बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिया गया है. प्लीज़ प्लीज़ बिफोर यू गो फॉर योर एग्जामिनेशन, बिफोर यू स्टार्ट, आई मीन ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर योर एग्जामिनेशन, यू हैव टू रीड आउट ऑल द थिंग्स दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारा सिनोनिम्स एंटोनिम्स दिया है, आपको उसको पढ़ना है. यू हैव टू गो थ्रू इट एंड यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद द सिनोनिम्स and antonyms. Okay, the next one we will see about
homophones, 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 HOMOPHONES. Okay, homophones क्या होता है? I'll read out which is given in your textbook. One great way to improve spelling skills is to learn the correct spelling and meaning of common sets of homophones. A large percentage of spelling errors are actually homophone usage errors. In this sentence, for example, every word is spelled correctly. Listen. हम आपको इजीली हिंदी में बोल देते हैं कि होमोफोन्स क्या होता है। होमोफोन्स ये होता है कि जो एक वर्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल अलाउड, ALLOWED, अलाउड करके एक वर्ड होता है, तो वो होमोफोन्स क्या होता है, जो वर्ड, जो शब्द हम बोलते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत सेम रहता है, यानी कि एक शब्द के प्रोनाउंसिएशन दूसरे शब्द से सेम होता है, और उसका जो मीनिंग और स्पेलिंग होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। ओके, होमोफोन्स क्या होते हैं? शब्द जो होते हैं उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, हम जैसे बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं एक वर्ड को, वो बहुत सेम ही होता है। जैसे अलाउड, ALLOWED, अलाउड। ओके, ये ALLOWED का मीनिंग क्या हुआ? किसी को अलाउ करना, एक्सेप्ट करना, परमिट करना, ठीक है, एक्सेप्ट करके ठीक है करके परमिट करना। और दूसरा होमोफोन जो है ये अलाउड का है, ये ALOUD। उसका मतलब क्या होता है? बहुत शोर मचाना, बहुत ज़ोर से चीखना या फिर शोर मचा के कुछ काम को करना, उसका हम बोलते हैं अलाउड। ओके, अभी आपने देखा कि ये ALLOWED और ये LOUD दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही निकलता है, राइट? यस, दोनों का प्रोनाउंसिएशन कम्प्लीटली इट्स सेम, बट उसका जो स्पेलिंग और मीनिंग होता है कम्प्लीटली डिफरेंट। सी, ALLOWED, ये है एक होमोफोन। इसका स्पेलिंग देखिए, और इसका भी देखिए, इसका और इसका स्पेलिंग कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, पर जब आप प्रोनाउंस करते हो अलाउड, अलाउड, दोनों का सेम ही दिखता है, राइट? स्पेलिंग्स और मीनिंग्स डिफरेंट, बट प्रोनाउंसिएशन सेम। अंडरस्टूड? यही होता है homophones. Understood? What are homophones? The spelling and the meaning is completely different, but the pronunciation are the same. Spelling और meaning एक शब्द का completely different होता है, पर जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम ही होता है। ओके, सी दिस आर द एग्जाम्पल्स। और दूसरा भी हम बोलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल भी हम आपको बोलते हैं। देखिए, बोर्ड, और यहाँ पे बोर्ड। अभी देखिए, दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो कम्प्लीटली सेम ही लगता है, राइट?
बोर्ड और बोर्ड दोनों का तो कम्प्लीटली सेम ही लगता है, पर इसका मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है और स्पेलिंग भी कम्प्लीटली डिफरेंट है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग और मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है। देखिए ये क्या होता है, ये क्या हुआ, बोर्ड, इट्स अ प्लैंक जिसमें हम लिखते हैं, यस, जिस पे हम लिखते हैं। सॉरी हम दोबारा लिख देंगे इसको, नो प्रॉब्लम। देखिए ओके, सो इसका क्या होता है, प्लैंक, जिस पे हम लिखते हैं, यस। और ये इसका क्या अर्थ हुआ है, अनइंटरेस्टेड। ओके, सो देखिए बोर्ड और बोर्ड दोनों का प्रोनाउंसिएशन पक्का सेम टू सेम हुआ है, पर मीनिंग और स्पेलिंग कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया है। इसको हम बोलते हैं होमोफोन्स। ओके, वी कॉल दीज थिंग्स एज होमोफोन्स। और भी एग्जाम्पल है, हम आपको देते हैं, लिसन। H E, ये हुआ एक वर्ड, और दूसरा वर्ड HEAR, HERE। ओके, HEAR। अभी देखिए दोनों का सेम टू सेम प्रोनाउंसिएशन है, पर देखिए इसका स्पेलिंग, देखिए स्पेलिंग और मीनिंग तो कम्प्लीटली डिफरेंट ही है। देखिए HEAR साउंड्स लिसन, साउंड्स को कुछ लिसन करना है। और इसका क्या होता है, हियर का मतलब इन दिस प्लेस। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों का स्पेलिंग और मीनिंग तो कम्प्लीटली अलग है, पर प्रोनाउंसिएशन तो कम्प्लीटली सेम ही निकला है। ओके, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक में, आप प्लीज़ उसको रेफ़र कर लीजिए। और अभी हम देखेंगे पैरोनिम्स। ओके, अभी हम क्या देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी अबाउट पैरोनिम्स। ओके, सो व्हाट आर पैरोनिम्स। देखिए, पैरोनिम्स आर द वर्ड्स which are quite like or origin of root words but different in meaning. Okay, usage and usage is also different. पैरोनिम्स क्या होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, दो अलग अलग के वर्ड्स होते हैं, पर दोनों वर्ड्स ऐसे दिखते हैं कि वो थोड़ा रिलेटिव होते हैं। जैसे हमने होमोफोन्स में देखा था कि उसका जो स्पेलिंग है वो तो डिफरेंट हुआ, मीनिंग भी डिफरेंट हो गया, पर प्रोनाउंसिएशन खाली उसका सेम हो गया। पर पैरोनिम्स वैसे ही है, इसका मीनिंग तो कम्प्लीटली डिफरेंट ही है, पर जो स्पेलिंग और उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, वो थोड़ा बहुत सिमिलर ही दिखता है। सिमिलर का मतलब सेम टू सेम दिखता है। ओके, सी आई टेल यू द डेफिनेशन, यू कैन टेक डाउन इन योर नोट्स। ओके, देखिए पैरोनिम्स, a word which is similar in form of derivation, a word which is similar in form of derivation but different in meaning is known as पैरोनिम्स। ओके,
word which is similar in form of derivation. Similar का मतलब same हुआ है, उसका derivation तो same ही हुआ है. उसका मतलब क्या होता है, उसका जो स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम ही निकलता है बट डिफरेंट इन मीनिंग, उसका अर्थ कम्प्लीटली डिफरेंट होता है. इसी को हम बोलते हैं पैरोनिम्स. ओके, वी कॉल इट एज पैरोनिम्स. दोनों वर्ड सेम टू सेम ही दिखते हैं बट it gives you the complete different meaning. Fine. So here we will see about paronyms. I will give you some examples for paronyms. आप उसको भी देख लीजिए. Listen. हाँ, और यहाँ पे हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल वर्ड्स, जैसे कि बहुत इजी एग्जाम्पल्स हम आपको दिखाएंगे. ये जो वर्ड हम दे रहे हैं ये आपके बुक में नहीं रहता है, पर आपके बुक में बहुत सारा एक्स्ट्रा वर्ड्स भी है, आप उसको पक्का रेफर कर लेना. सी द फर्स्ट एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग हियर इज beneficial. BENEFICIAL. ओके, बेनिफिशियल. और सेकेंड वर्ड जो हम देने वाले हैं जो है पैरोनिम, सेम थिंग. देखिए, बेनिफिशिएंट. BENEFICIENT. देखिए, दोनों का दोनों कैसे लग रहा है, सेम ही लग रहा है, पर इसका मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है. ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग तो सेम ही लग रहा है पर मीनिंग तो डिफरेंट होता है. तो देखिए, पहला वाला बेनिफिशियल. बेनिफिशियल का मतलब समथिंग अबाउट थिंग्स. जो एक सामान के बारे में बोलते हैं उसको हम बेनिफिशियल बोलते हैं. ओके, सो बेनिफिशियल. BENEFICIAL. ओके, दूसरा क्या बोला हमने, बेनिफिशिएंट. BENEFICIENT. ओके, बेनिफिशियल और बेनिफिशियल. ये एक थिंग्स का बारे में बोलता है, जो सामान होता है उसके बारे में इसको बोला जाता है. और दूसरा बेनिफिशिएंट क्या बोलता है, वो किसके बारे में बोलता है, एक पर्सन के बारे में बोलता है. ओके, पर्सन का काइंड, एक पर्सन का नेचर या फिर कैरेक्टर के बारे में ये सेकेंड वन बोलता है. देखिए, पहला वाला बेनिफिशियल है और दूसरा वाला क्या है, बेनिफिशिएंट. दोनों का स्पेलिंग तो लगभग सेम ही दिख रहा है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन ऑफ कोर्स सेम है, पर उसका मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है. इसी को हम बोलते हैं पैरोनिम्स. ओके, वी कॉल दिस टर्म एंड वी कॉल दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स एज पैरोनिम्स. डोंट फॉरगेट टू रेफर योर टेक्स्ट बुक, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में बहुत एग्जाम्पल दिया गया है जो आपको बहुत इजीली हेल्प कर सकता है एग्ज़ाम के टाइम में. और दूसरा हम देखेंगे
वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं? अनेक शब्दों का एक शब्द। ओके, अनेक शब्दों का एक शब्द। एक बड़ा सेंटेंस होता है या फिर 2-3 जो वर्ड्स जो कंबाइन होके जो मीनिंग देते हैं, वो मीनिंग को सिर्फ एक ही शब्द में बोलना या फिर एक ही शब्द में उसको डिराइव करके बाहर लेके आना, उसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। लिसन, one word substitution. Okay, this topic is a double-edged weapon in the hands of students, since it helps to elaborate ideas, concepts, thoughts for writing, as well as to bring precision when required to write or express things in shorts. Okay, ये क्या होता है? ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट होता है बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये जो थीम होता है इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का बहुत सारा आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट को लेके आता है। फॉर राइटिंग एज वेल एज ब्रिंगिंग प्रेसिशन व्हेन रिक्वायर्ड टू राइट और एक्सप्रेस, जो बहुत बड़ा सेंटेंस होता है उसको शॉर्ट में एक्सप्रेस करने के लिए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बहुत ईजी होता है, बहुत यूज़फुल होता है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग और गिविंग आउट बिग सेंटेंसेस, एक वर्ड में अगर हम सब्स्टिट्यूट करके देंगे तो क्या लगेगा? वो ब्रीफ हो जाएगा, शॉर्ट एंड स्वीट हो जाएगा। सो दैट्स वाई द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनेक शब्दों का एक शब्द। लिसन, although it is impossible to list out all one words, effort has been made to compile some important and commonly used groups of words. तो यहाँ पे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट होता है बहुत सारा वर्ड्स रहता है, पर आपके जो सिलेबस, आपकी जो बुक में इतना सारा तो नहीं दिया है, पर आपको जितना चाहिए, आप जितना आपको अंडरस्टैंडिंग में हो सकता है उतना वर्ड्स आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। प्लीज़ आप उसको उसमें रेफ़र करिए। लिसन, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल बोलते हैं। फर्स्ट वन, a word formed from the initial letters of a group of words. Word formed from the initial letter of a group of words. इसका मतलब, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? एक जो वर्ड होता है, वो जो वर्ड का फॉर्मेशन, मान लीजिए कि एक वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड है, तो वो वर्ड को कैसे देते हैं? उसको इनिशियल लेटर, जो पहला लेटर्स होते हैं, पहला जो लेटर होता है वो वर्ड का, मान लीजिए 2-3 वर्ड्स होते हैं, तो सारे 2-3 वर्ड्स के पहला जो लेटर होता है उसको लेके डालते हैं और उस वर्ड को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्रोनिम। वी कॉल इट एज एक्रोनिम। तो यहाँ पे इतना बड़ा सेंटेंस के लिए सिर्फ एक ही शब्द में हमको मीनिंग मिल गया और आंसर भी मिल गया। कितना बड़ा सेंटेंस, देखिए सेंटेंस कितना बड़ा है, देखिए, और उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी देखिए। सेंटेंस इज अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये होता है सेंटेंस। इतना बड़ा सेंटेंस हो गया है, पर जब हम ये कॉन्सेप्ट ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट यूज़ करते हैं तो इतना बड़ा सेंटेंस के लिए सिर्फ एक ही वर्ड काफ़ी होता है। तो ये जो सेंटेंस हमने पढ़ा है, वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वर्ड क्या होता है? एक्रोनिम बोलता है। एक्रोनिम होता है ACRONYM। ओके, सो दिस इज द एक्रोनिम। और दूसरा एग्जाम्पल एक है, सेंटेंस को आप ध्यान से सुनिए। कंसर्न्ड विथ ब्यूटी एंड द अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, ये होता है सेंटेंस। दोबारा हम और एक बार आपको सेंटेंस पढ़ेंगे। कंसर्न्ड विथ ब्यूटी एंड द अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। ओके, ये होता है सेंटेंस, और उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वर्ड क्या होता है? एस्थेटिक। उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वर्ड होता है एस्थेटिक।
Okay, so concern with beauty and the appreciation of beauty is very long sentence, और उसको कंप्रेस करके वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में सिर्फ एक ही वर्ड से हमने मीनिंग को कन्वे कर दिया, और वो वर्ड क्या होता है? एस्थेटिक. ओके, एस्थेटिक. एंड नेक्स्ट वन, a word that is opposite in meaning to another. नेक्स्ट सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस एग्जाम्पल सेंटेंस होता है, सुनिए. a word that is opposite in meaning to another. एक वर्ड जो होता है वो जो मीनिंग का ऑपोजिट होता है. ओके, वर्ड जो होता है वो मीनिंग का ऑपोजिट होता है, और उस वर्ड को क्या बोलते हैं? एंटोनिम्स. देखिए, इतना बड़ा जो सेंटेंस है उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड में, एक वन वर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है. नेक्स्ट वन, सी. पर्सन हु ट्रैवल्स इन अ स्पेस क्राफ्ट. एक पर्सन जो होता है जो स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल करता है, और उसको हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में कैसे वो मीनिंग को कन्वे करना है? ही इज कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉट. उसको हम एस्ट्रोनॉट करके बोलते हैं. फाइन, सी. एंड अनदर एग्जाम्पल, हैविंग टू साइड्स अफेक्टिंग और इन्वॉल्विंग टू पार्टीज, कंट्रीज एक्सेट्रा. इसका सेंटेंस में क्या दिया गया है? कुछ है उसमें दो साइड्स होते हैं, जो अफेक्टिंग और इन्वॉल्विंग, दो साइड्स, दोनों का साइड्स, दोनों डायरेक्शन होता है, और दोनों डायरेक्शन क्या होता है? दोनों पार्टीज या फिर दोनों तरफ में इन्वॉल्व होते हैं और इफेक्ट भी होता है. उसको हम बोलते हैं बाईलैटरल. उसको हम बोलते हैं बाईलैटरल बिकॉज इट्स टू. अब दूसरा एक एग्जाम्पल भी हम बोलेंगे आपको. एबल टू स्पीक टू लैंग्वेजेस इक्वली वेल. ओके, पर्सन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस इक्वली वेल, ये होता है सेंटेंस. ये है एक बड़ा सा सेंटेंस, और उसको हम क्या बोलते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वर्ड में उसको हम कैसे बोलते हैं? बाईलिंगुअल. बाईलिंगुअल. And another example, departure of many people at one time. departure का मतलब जाना, कहीं से विदाई लेके जाना. ओके, टू गो फ्रॉम समवेयर टू, आई मीन माइग्रेट करना. ओके, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? डिपार्चर बोलते हैं. ओके, सो डिपार्चर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, बाय मेनी पीपल एट वन टाइम. बहुत सारे लोग होते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह को जाते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? What do we tell it as? We tell it as exodus. हम उसको क्या बोलते हैं? exodus. We call it as exodus. Okay, so यहाँ पे क्या है? बहुत सारा जो वर्ड है, बहुत सारा जो सेंटेंस है, एक बड़ा सा सेंटेंस होता है, और वो सेंटेंस में तकरीबन 7 से 8 वर्ड्स होते हैं, और उससे भी ज़्यादा भी वर्ड्स होते हैं, और वो वर्ड्स को क्या करते हैं? कंप्राइज करके, उसको शॉर्ट करके क्या करते हैं? दे गिव द मीनिंग. ओके, उसका मीनिंग देते हैं सिर्फ कितने वर्ड में? एक ही वर्ड में. सिर्फ कितने वर्ड में? सिर्फ एक ही वर्ड में. उसी को हम क्या बोलते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट. अनेक शब्दों का एक शब्द. ओके, एंड और यहाँ पर भी हम देखेंगे, हम जो भी यहाँ पे हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है हम उसको बोलेंगे आपको.
I'll give you those examples, and it's your duty to refer your textbook again if I complete. और यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में मोरोवर 101 वर्ड सब्स्टिट्यूट यहाँ पे दिया गया है, और and it is very difficult to display all 101 word substitute for you, and that's why I always encourage you to refer your textbook once you complete your online learning methodology. आपके जो ऑनलाइन लर्निंग मेथोडोलॉजी को कंप्लीट करने के बाद आपको पक्का टेक्स्ट बुक को रेफ़र करना ही है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको बहुत सारा एग्जाम्पल्स मिलता है, ओके, और वहाँ से भी आपको क्वेश्चंस भी मिलता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, ओके। देखिए, वन हु राइड्स अ हॉर्स इन रेसेस, वन हु राइड्स अ हॉर्स इन रेसेस, उसको हम बोलते हैं जॉकी, ओके। एक व्यक्ति जो होता है वो घोड़ा चलाता है रेस में, ओके। रेस क्या बोलते हैं, जो कंपटीशन होते हैं ना, उसमें एक व्यक्ति जो घोड़ा चलाता है, वन हु राइड्स अ हॉर्स इन रेसेस, ये है पूरा सेंटेंस। और ये पूरा सेंटेंस के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होता है, जॉकी, जॉकी, JOCKEY, JOCKEY, इसको हम बोलते हैं जॉकी। एंड यहाँ पे और एक सेंटेंस भी हम देंगे, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, ओके। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, एक आदमी के बारे में कोई और उस आदमी के जीवन के बारे में, उसके लाइफ के बारे में लिखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज बायोग्राफी, वी कॉल इट एज बायोग्राफी, BIOGRAPHY, हम उसको बायोग्राफी करके बुलाते हैं। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, ठीक है। और भी हम आगे से एक बार देख लेंगे, ये जो यूनिट शुरू हुआ ना, पिछले वीडियो का रिव्यू भी हम एक बार दे देंगे आपको। जस्ट लिसन केयरफुली। वोकैबुलरी बिल्डिंग, पहले वोकैबुलरी क्या होता है, वोकैबुलरी is something that the number of words that the person knows in his whole lifetime। एक व्यक्ति, एक आदमी जो होता है, उसके पूरे लाइफ टाइम में जितना भी वर्ड्स उसको जानकारी मिलता है, जितना शब्द उसको जानकारी मिलता है, हम उसको वोकैबुलरी करके बोलते हैं। वोकैबुलरी इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स नोन टू अ पर्सन और used in a particular books, subjects, etc. A person's range of a language is known by his vocabulary. Synonyms are the words that are similar or nearly in meaning. A synonym thus has a literal meaning which its implied meaning may be different. और यहाँ पे synonyms और antonyms के बारे में भी दिया गया है। First we will recollect about vocabulary building. So number of words that the person knows। और वोकैबुलरी हाउ मेनी टाइप्स होते हैं, वोकैबुलरी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव, और तीसरा होता है वर्ड्स नॉट नोन। और हमें उम्मीद है कि आपने ये सब का नोट्स बनाया होगा आपके पास। तो एक्टिव वोकैबुलरी क्या होता है, एक्टिव वोकैबुलरी इज द स्टॉक ऑफ वर्ड्स एन इंडिविजुअल नोज एंड यूजेस। एक्टिव वोकैबुलरी क्या होता है, वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो एक इंडिविजुअल को पता होता है और उसको वो यूसेज में भी लेके आता है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव वोकैबुलरी। और दूसरा क्या होता है, पैसिव वोकैबुलरी, ओके। एक्टिव वोकैबुलरी क्या होता है, नंबर ऑफ वर्ड्स एंड इंडिविजुअल नोज एंड यूसेस, उसको
जितना भी वर्ड्स पता है उसको वो पता है और वो क्या करता है, उसको यूसेज में भी लेके आता है। और पैसिव वोकैबुलरी क्या होता है? ओके, इट रिलेट्स टू द नंबर ऑफ वर्ड्स अ पर्सन अंडरस्टैंड्स बट डज नॉट यूज। वो क्या होता है, नंबर ऑफ वर्ड्स जो होता है वो व्यक्ति को अंडरस्टैंडिंग में होता है, अंडरस्टैंड हो जाता है, पर उसको वो यूसेज में लेके कभी भी नहीं होता है। ही अंडरस्टैंड्स बट ही डज नॉट ब्रिंग इट फॉर द यूसेज, उसको हम बोलते हैं पैसिव। ओके, और तीसरा क्या होता है, वर्ड्स नॉट नोन। इसका मतलब क्या होता है? ओके, something that the person does not know, and obvious when he doesn't know about the words, and of course he is not going to use it. जब उसको पता नहीं है वो उसको यूसेज में भी लेके नहीं आ सकता है। So that is words not known. Active vocabulary, passive vocabulary, and words not known. And here a vocabulary is a set of familiar words within a person's language. A vocabulary usually developed with age serves as a useful and fundamental tool for communication and acquiring knowledge. और यहाँ पे देखिए concept of word formation. In linguistics, word formation is a creation of a new word. Word formation is sometimes contrasted with semantic का मतलब क्या होता है? लॉजिक, कॉमन चेंज। ओके, विच इज अ चेंज इन द सिंगल वर्ड्स मीनिंग। और रूट वर्ड क्या होता है? एग्जाम्पल्स ऑफ रूट वर्ड इज अ वर्ड और वर्ड पार्ट दैट कैन फॉर्म द बेसिस ऑफ न्यू वर्ड्स थ्रू द एडिशन ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। रूट वर्ड जो होता है ये एक कॉमन सा बेस वर्ड होता है और वहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं जब हम प्रीफिक्स और सफिक्स को ऐड करते हैं। और रूट वर्ड जो होता है वो कौन से लैंग्वेज से डिराइव होता है? लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से ही रूट वर्ड डिराइव होता है। रूट वर्ड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज लैटिन और ग्रीक। यस, और यहाँ पे देखिए प्रीफिक्स एंड सफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स, व्हाट इज प्रीफिक्स एंड सफिक्स? अ प्रीफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट्स एडेड टू द बिगनिंग ऑफ द वर्ड। प्रीफिक्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है रूट वर्ड के पहले, रूट वर्ड के सामने में ऐड जब हम उसको करेंगे उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। और सफिक्स क्या होता है? सफिक्स इज the suffix are the letters that are added to the end of the word. suffix क्या होता है? word का मतलब they are the root words, और जो root words के आखिर में जो भी हम डालते हैं उसको हम बोलते हैं suffix. okay, prefix is a group of letters that's added to the beginning of the word, and suffix that's added to the end of the word. prefix modifies the मीनिंग ऑफ द वर्ड। प्रीफिक्स क्या होता है? एक वर्ड का मीनिंग को मॉडिफाई कर सकता है। एंड एज यू नो, रूट वर्ड्स कौन से लैंग्वेज से डिराइव होते हैं? रूट वर्ड्स ग्रीक और लैटिन से ही डिराइव होते हैं एंड कैरी मोस्ट ऑफ द मीनिंग, एंड बाय लर्निंग देम वी कैन बेटर understand the whole language. और रूट वर्ड जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब एक रूट वर्ड जानते हो आप, उसके वजह से आप बहुत सारे वर्ड्स को जान सकते हो। और आपको सफिक्स पता होना चाहिए, एंड देन यू मस्ट नो अबाउट द प्रीफिक्स ऑल्सो। नो योर रूट्स बिकॉज यू विल बी टेस्टेड। अगर आपको रूट वर्ड का नॉलेज नहीं होता है तो पक्का आपको दिक्कत होगा इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने के लिए। देन अगेन वी हैव सीन अबाउट द
technical jargon that we have seen today. And I believe that all that we have seen in the online classes you would have understood, and if you have any queries you can ask me in the comment box below, or of course you will have my WhatsApp number. Please ask me through the WhatsApp, एंड एनी ऑफ द डाउट, जो भी आपको डाउट है क्वेश्चन बैंक में और PPT PDF में जो भी डाउट है, यू कैन आस्क मी. एंड थैंक यू. स्टे सेफ.